आजकल पेट्रोल पंप पर एक नया नाम दिख रहा है, E20। हर तरफ इसकी चर्चा है। कोई कह रहा है ये भविष्य का फ्यूल है, तो किसी को अपनी गाड़ी की टेंशन हो रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये E20 पेट्रोल हमारे लिए और देश के लिए अच्छा है या बुरा। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये E20 है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। इसमें 80% तो अपना रेगुलर पेट्रोल ही है और 20% है इथेनॉल। और यकीन मानिए, ये जो 20% इथेनॉल है ना, सारा खेल इसी का है। यही इस कहानी का हीरो भी है और विलन भी। तो चलिए अपनी गाड़ी की टेंशन को ना 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। मतलब देश के लेवल पर इसके क्या फायदे हैं। आखिर सरकार इसे इतना बढ़ावा क्यों दे रही है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है पैसा और आत्मनिर्भरता। सोचिए, हम जितना इथेनॉल अपने पेट्रोल में मिलाएंगे, उतना ही कम कच्चा तेल हमें बाहर के देशों से खरीदना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है देश का ढेर सारा पैसा बचेगा और तेल के लिए हमारी दूसरों पर निर्भरता भी कम होगी। अच्छा, पर ये इथेनॉल आता कहाँ से है? ये कहीं बाहर से नहीं आता। ये बनता है हमारे ही देश के खेतों में, गन्ने से, मक्के से। तो जब E20 की डिमांड बढ़ेगी, तो इन फसलों की भी डिमांड बढ़ेगी। मतलब हमारे किसानों की सीधी सीधी कमाई बढ़ेगी, उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा। और फिर एक और बहुत बड़ा फायदा है जो हम सबको अफेक्ट करता है, हमारा पर्यावरण। E20 पेट्रोल जब जलता है तो नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कम प्रदूषण करता है, कार्बन एमिशन घटता है। इसका सीधा मतलब है हम सब के लिए थोड़ी बेहतर, थोड़ी साफ हवा। ठीक है, ये तो हो गई देश के बड़े फायदों की बात। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके मन में है। जब हम अपनी गाड़ी में E20 डलवाएंगे, तो हमारी जेब और हमारी गाड़ी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और जब भी गाड़ी में फ्यूल डलवाने की बात आती है, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में क्या आता है? माइलेज कितना देती है? तो इसका जवाब सीधा और साफ है। हाँ, E20 से माइलेज पर थोड़ा असर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि माइलेज में करीब 5 से 8% की कमी आ सकती है। अब इसे आसान भाषा में समझें तो अगर किसी की गाड़ी नॉर्मल पेट्रोल पर 15 किलोमीटर का एवरेज देती थी, तो E20 के साथ वो शायद 14 किलोमीटर के आसपास का एवरेज देगी। अब आता है एक और ज़रूरी सवाल, क्या कोई भी गाड़ी E20 इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, अगर गाड़ी नई है, मतलब पिछले कुछ सालों में खरीदी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो E20 रेडी है। लेकिन हाँ, अगर गाड़ी थोड़ी पुरानी है, तो हो सकता है कि उसके इंजन या कुछ रबर पार्ट्स को ये नया फ्यूल सूट ना करे। तो अब हमने देश के फायदे भी देख लिए और अपनी गाड़ी पर होने वाले असर को भी समझ लिया। तो अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर फाइनल फैसला क्या बनता है, पड़रा किस तरफ भारी है। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी बन रही है। एक तरफ है एक छोटा सा एडजस्टमेंट, जैसे माइलेज में थोड़ी सी कमी। ये एक छोटी सी असुविधा है। लेकिन दूसरी तरफ हैं देश के बड़े और लंबे फायदे, जैसे तेल के लिए आत्मनिर्भरता, किसानों की बढ़ती कमाई और साफ सुथरा पर्यावरण। तो कुल मिला के इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि ये एक बड़े राष्ट्रीय फायदे के लिए एक छोटा सा व्यक्तिगत समझौता है, एक छोटा सा ट्रेड ऑफ। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हमारे फ्यूल का, हमारी एनर्जी का भविष्य ऐसे ही छोटे बड़े समझौतों पर टिका होगा? सोचने वाली बात है।